हिंदुस्तान हिंदुओं का स्थान, ये भारत देश हिंदुओं की धरती है। यहां पर जो हिंदू है ना, वो हर हिंदू भगवा हिंद चाहता है। विशेष समुदाय वाले यहां रहना चाहते हो, भारत से प्रेम है, तो फिर हम भारतीयों से प्रेम क्यों नहीं है? हम सनातनियों से प्रेम क्यों नहीं है? क्यों हर बात पर फतवा जारी किया जाता है? क्यों हर बात पर हमारी बेटियों को बला फुसलाकर उसको प्रेम जाल में फंसाकर उसको उसका ब्रीफ केस में 35 टुकड़ों में क्यों किया जाता है? तो अभी भी वक्त रहते जाग जाओ, अभी भी देर नहीं हुई। धीरेंद्र शास्त्री बिल्कुल राम भगवान का भेजा हुआ दूत, हनुमान जी का भेजा हुआ दूत, श्री कृष्ण भगवान का भेजा हुआ एक दूत है जो सनातन की अलख जगा रहा है, और उसके साथ सभी सनातनी हैं। फिर कह रही हूं कि गलती से भी अगर भागेश्वर धाम सरकार धीरेंद्र शास्त्री की तरफ किसी ने आंख उठाकर भी देख ली तो तुम्हारा क्या हाल होगा, तुम सोच भी नहीं सकते। आप किस तरह से देखती हैं, जिस तरह से जो है आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं समय आ गया है, ये हिंदू राष्ट्र बनना है तो बनना है। सभी को मेरा हर हर महादेव, जय जय श्री राम। तो बिल्कुल मुझे खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है अंदर से कि बिल्कुल अगर अब इन लोगों को तो वो लग रही है, मिर्ची लग रही है कि संविधान के हिसाब से नहीं है ऐसे। तो जब इन्होंने बोला कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तब संविधान कहा था। जब इन्होंने बोला कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दी जाए, तब संविधान भैया कहा था। आज जब भगवा हिंद तुम्हारा गजवा हिंद बोलो तो कोई बात नहीं, भगवा हिंद बोला जाए तो तुम्हें संविधान याद आता है। तुम लोगों की तरह हम तो भगवा हिंद बनाना चाहते हैं। वो तो महाराज जी ये कह रहे हैं भगवा हिंद तो था, है, रहेगा। हिंदुस्तान फिर बता दूं, तुम लोग भूल जाते हो ना, क्योंकि तुम लोग सनातनियों की बात जल्दी भूल जाते हो। तुम्हें अपने फतवे जारी रहते हैं कि इसके ऊपर फतवा किया इतने करोड़ का, इसके ऊपर इतने 100 का फतवा। तुम सिर्फ सनातनियों पे फतवे जारी कर सकते हो। फिर बता दूं, याद रखना, हिंदुस्तान हिंदुओं का स्थान, ये भारत देश हिंदुओं की धरती है। यहां पर जो हिंदू है ना, वो हर हिंदू भगवा हिंद चाहता है। तुम गजवा हिंद बोलते हो तो तुम्हारे वो नारे लगते हैं। मेरे को तो इनका वो भी नहीं पता, ये क्या क्या बोलते रहते हैं। तो मैं ये चाहती हूं बिल्कुल धीरेंद्र शास्त्री के मैं पुरजोर समर्थन में हूं, धीरेंद्र शास्त्री जी के, जिन्होंने भगवा हिंद बनाने की आवाज उठाई। आज इनको भैया, इनके अंदर पीड़ा हो रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। लाखों करोड़ों की भीड़, 25 साल का बालक जिसने आज लाखों करोड़ों की भीड़ इकट्ठी कर दी। अरे भैया, ये जो कई मीडिया वाले बोलते थे ना, अरे मुझे पता था, मैंने पहले ही कहा था कि भाई कुछ मत बोलो धीरेंद्र शास्त्री के लिए, जाके चरणों में पड़ जाओ और माफी मांगो। रूबी लियाकत गई ना वहां पर, है ना, वो जो लड़की को बार बार लाके धीरेंद्र शास्त्री झूठे हैं, ये तो कोई भी कर लेता, ये तो फेसबुक से उठाते, ये तो इंस्टाग्राम से उठाते। अरे अभी तो देखो, आगे आगे देखो होता है क्या। तुम्हारी सबकी मम्मियां भी जाएंगी, पापा भी जाएंगे, अब्बू भी जाएंगे, अम्मी भी जाएगी, बाजी भी जाएगी, खाला भी जाएगी धीरेंद्र शास्त्री के पास पूछने के लिए, मत्था टेकने के लिए। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो भैया मैं आपको बता दूं, आप हिंदुस्तान में बैठे हो, विशेष समुदाय वाले यहां रहना चाहते हो, भारत से प्रेम है, तो फिर हम भारतीयों से प्रेम क्यों नहीं है? हम सनातनियों से प्रेम क्यों नहीं है? क्यों हर बात पर फतवा जारी किया जाता है? क्यों हर बात पर हमारी बेटियों को बला फुसलाकर उसको प्रेम जाल में फंसाकर उसको उसका ब्रीफ केस में 35 टुकड़ों में क्यों किया जाता है? अगर भारत में रहना ना, तो वंदे मातरम कहना पड़ेगा, भारत माता की जय बोलना पड़ेगा, भारत के सनातनियों से प्यार करना पड़ेगा। बार बार बोलती हूं भैया, पहली बात तो ये होना ही नहीं चाहिए था। जब देश का बंटवारा हुआ था तो तब ही देश बटा था, अच्छी बात थी। यहां पर कोई मुसलमान नहीं रहना चाहिए था, सब पाकिस्तान जाने चाहिए थे, यह भारत सिर्फ हिंदुओं का रहना चाहिए था। तो इतना क्लेश होता ही ना। आज धीरेंद्र शास्त्री जी को बोलना ही ना पड़ता, आज हम सबको बोलना ही ना पड़ता, आज मेरी इतनी बच्चियां मरी ना होती। लव
में अगर ये उस टाइम बंटवारा सही तरीके से क्या किया होता तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी देख लो, नेहरू देख लो, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए इन्होंने हिंदुओं की खूनों की नदियां बहा दी। हमारे जो है ना कुछ हिंदू, वो चाटुकार भी हैं, वो जयचंद भी हैं, वो दलाल भी हैं। वो ऐसे रहते हैं कि नहीं नहीं हिंदू मुस्लिम भाई 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 भाई, और जिस दिन उन्होंने तुम्हें चारा बना दिया ना, फिर तुम्हारे घर के रोते फिरेंगे हमने तो भाईचारा निभाया था। तो अभी भी वक्त रहते जाग जाओ, अभी भी देर नहीं हुई, और धीरेंद्र शास्त्री का पुरजोर समर्थन करो। जो धीरेंद्र शास्त्री जी के बारे में, बागेश्वर धाम के बारे में गलत बोले, जूता उतार लो। सीधा सीधा मैं बार बार बोलती हूं, जहां धर्म का हित हो, जहां धर्म के लिए कोई बकवास करता हो, जूता उतार के मारना शुरू कर दो। किसी के बाप में हिम्मत नहीं कि तुम्हें कोई रोक जाए। और दूसरी बात, अब आप देखो, छोटी सी बात बताती हूं। अभी हमारे जैन धर्म के मुनि महाराज जी, आज दुनिया वाह वाह कर रही है, स्टेज छोड़कर चले गए क्योंकि वो अपने सनातन से प्यार करते थे। वो भी चाहते तो दूसरे संतों की तरह ऐसे करके बैठे रहते, वो नहीं बैठे, उनको गलत बात लगी तो वो उठ के वहां से निकल लिए। तो ऐसे बनो सनातनियों, ये ढोंग करना, ये चुप करके बैठे रहना, चापलूसी करना, ये छोड़ दो। चाहे वो संत हो, चाहे वो महंत हो, चाहे वो मैं कहती हूं कोई भी प्रधानमंत्री भी हो, कहीं कोई सनातन का गलत काम करे, सनातन के लिए गलत बोले, तो भैया पुरजोर आवाज उठाओ। फिर देखना तुम्हारी वीडियो कैसे वायरल होगी। लोग कहेंगे हाँ आज देखो सच्चा सनातनी बोल पड़ा। तो मैं यही चाहती हूं आपके चैनल के माध्यम से कहना कि धीरेंद्र शास्त्री जी का पुरजोर समर्थन होगा। जिसने धीरेंद्र शास्त्री की तरफ आंख उठाकर देखी तो भैया उसका इलाज हम अच्छे से बांधना जानते हैं। याद रखना, यह मजाक नहीं है, ये मजाक नहीं कर रही हूं मैं सत्य बोल रही हूं। अगर किसी ने अजमाना हो, किसी के बाप में दम हो, तो भैया जहां कहोगे वहां आ जाऊंगी और बोल के दिखाना। धीरेंद्र शास्त्री का अगर जूता उतार के तुम्हारे मुंह पर ना मारूं तो मैं आस्थामा। देखो ये बेचारे, ये हुलुलिया, मैं आगे भी बोलती हूं कि मशीनरी वाले बड़े बेचारे एक एक बंदे को बुला फुसला कर अपने धर्म परिवर्तन कराते थे, 4 मोमबत्तियां जला के, और ये एक करके साल लगाते थे। और मेरे धीरेंद्र शास्त्री ने एक साथ ही सबका करा दिया कि बेटा आ जाओ घर वापसी। उन्होंने किसी को जाकर तो नहीं कहा था, उनको तो नहीं पता था किस किस ने, कौन कौन मशीनरी में जाकर किसने किसने धर्म परिवर्तन किया। लोगों के अंदर एक जागरूकता आई, लोगों को लगा कि ये सनातन का सही मायने में ये महत्व होता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम, वो रोए, वो शास्त्री जी के सामने रोए कि हम गलती से चले गए थे, हम वापिस आना चाहते हैं। ये नहीं कि उनका समर्थन मुसलमान नहीं करते, कई मुसलमान ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि बिल्कुल ये भगवा हिंद बनना चाहिए। मेरे तो मंदिर में भी उनकी फोटो लगी है। मैं तो उन कृष्ण भगवान ने कहा था कि जब मतलब कलयुग आएगा तो मैं अवतार लूंगा। राम भगवान ने कहा था मैं कलयुग आएगा मैं अवतार लूंगा, है ना। देवी देवताओं ने अब एक बंदा आके सामने ये थोड़ा कर सकता, लो जी मैं कृष्ण भगवान हूं, मैं राम भगवान हूं। अरे वो कोई ना कोई अपने रूप में भेजते हैं और वो जो ये राक्षस कुल के होते हैं ना, उनका संहार करते हैं। और अपने सनातन के लिए आज धीरेंद्र शास्त्री बिल्कुल राम भगवान का भेजा हुआ दूत, हनुमान जी का भेजा हुआ दूत, श्री कृष्ण भगवान का भेजा हुआ एक दूत है जो सनातन की अलख जगा रहा है। और उसके साथ सभी सनातनी हैं। फिर कह रही हूं कि गलती से भी अगर बागेश्वर धाम सरकार धीरेंद्र शास्त्री की तरफ किसी ने आंख उठाकर भी देख ली तो तुम्हारा क्या हाल होगा तुम सोच भी नहीं सकते। अपनी बेटियों का ध्यान रखो, अपने बच्चों को संस्कार दो। तो इसमें अगर कोई कानूनी कार्रवाई है तो मुझे बताई जाए। नहीं, उनका कहना है कि ये देश जो है ना सब धर्मों का है, यहाँ पर जो है ना एक विशेष धर्म नहीं हो सकता है। हिंदुस्तान सभी का है, ये संविधान में लिखा हुआ है। यहाँ सिख भी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका बराबर का हिस्सा है कहकर यहाँ पे अगर आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो संविधान अपना काम करेगा, गलत है कह रहे हैं। वाह 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 वाह, मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, है ना। यही बात हुई ना कि जब तुम गजवा हिंद गजवा हिंद गजवा हिंद गजवा हिंद बोलते थे तब तुम्हारा संविधान कहाँ सोया था। आज भगवा हिंद भगवा हिंद भगवा हिंद आ गया तो तुम्हें संविधान याद आ गया। अरे जिससे जो करना है कर ले, अपने सनातन के लिए, अपने राम भगवान को, अपने कृष्ण भगवान को अपना भाई बनाने के लिए, अपना बाप बनाने के लिए। अगर ये गलत है
तो भैया हर पल, हर मिनट, हर सेकंड ये गलती मैं करूंगी, सभी करेंगे, सनातनी, कट्टर सनातनी करेंगे। जिसके बाप में दम हो हमें बोलने से रोक ले, ठीक है? हम नहीं रुकने वाले। अगर धीरेन्द्र शास्त्री ये कर रहा है, तुम करो तो रासलीला, हम करे तो करैक्टर ढीला, है ना? तुम जो मर्जी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और हम बोले तो ये नहीं होना चाहिए। संविधान, कोई संविधान, ऐसा संविधान कुछ नहीं कहता। अपने धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में हैं, थे और रहेंगे।